हम पाकिस्तान बनाने वालों में से हैं, तोड़ने वालों में से नहीं। हमने वो मुकदमात भी सुने जो कोई सुनना नहीं चाहता था। परवेज मुशर्रफ का केस भी हमने सुना। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के आर्टिकल 63A नजरसानी केस में रिमार्क्स। पीटीआई के वकील मुस्तफा काज़मी ने बेंच में शरीक 2 जजेस पर एतराज़ उठा दिया। जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस मजहर आलम मियां खेल पर एतराज़। आप बैठ जाएं, चीफ जस्टिस का वकील से मुकालमा। आप नहीं बैठ रहे तो पुलिस एहलकार को बुलाते हैं। चीफ जस्टिस का इजहार बरहमी। आप कर भी यही सकते हैं। बाहर 500 वकला खड़े हैं, हम देखते हैं हमारे खिलाफ कैसे फैसले आएंगे। वकील मुस्तफा काज़मी, इस जेंटलमैन को बाहर निकालें। चीफ जस्टिस की सिविल कपड़ों में पुलिस एहलकारों को हिदायत। चीफ जस्टिस का वकील को कमरा अदालत से बाहर निकालने का हुक्म। आपके इस रवैये से जो थोड़ी बहुत हमदर्दी थी वो भी खत्म हो गई। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल का अली जफर से मुकालमा। बैरिस्टर अली जफर साहब, ये क्या हो रहा है? आप आएं और हमें बेइज्जत करें, ये हम हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। चीफ जस्टिस का अली जफर से मुकालमा। मैं तो बड़े आराम से बहस कर रहा था और आप भी आराम से सुन रहे थे। अली जफर का जवाब। ये बेंच कानूनी नहीं है, तरमीमी ऑर्डिनेंस के मुताबिक भी दुरुस्त नहीं। बैरिस्टर अली जफर ने बेंच पर एतराज उठा दिया। दलाल दिए, बेंच तश्कील देने वाली कमेटी के मेंबरान बेंच का हिस्सा हैं। वो खुद कैसे बेंच की तश्कील को कानूनी करार दे सकते हैं? चीफ जस्टिस ने बेंच की तश्कील पर एतराज मुस्तरद कर दिया। कहा, अगर ऐसा हो तो जजेस कमेटी के मेंबरान किसी बेंच का हिस्सा ही न बन सके। अली जफर साहब, आप जजेस का इंतखाब खुद नहीं कर सकते। ऐसा तर्ज अमल तबाहकुन है। क्या माजी में यहाँ सीनियरिटी पर बेंच बनते रहे? आपने बार की जानिब से कभी शफाफियत की कोशिश क्यों ना की? 63A पर आपका रेफरेंस आया, फौरी सुना किया। उस वक्त 10 साल पुराना भुट्टो रेफरेंस ज़ेरे इल्तवा था। बाबर अवान दोनों रेफरेंसेस में बतौर वकील पेश हुए। शफाफियत का तकाजा था। बाबर अवान पहले दिन कहते, पहले पुराना रेफरेंस सुने, मुझे अपने क्लाइंट से मुलाकात की इजाज़त दी जाए। अली जफर की इस्तदा। अदालत ने इस्तदा मंजूर करते हुए बानी PTI से फौरी मुलाकात कराने के अहकाम जारी कर दिए। केस की मजीद समाअत कल तक मुलतवी। अदालतें जाती पसंद और ख्वाहिश पर नहीं, कानून के मुताबिक फैसले करती हैं। बिलावल भुट्टो आईनी तरमीम पर इत्तफाक राय पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। मिसाक जमहूरियत में आईनी अदालत शामिल है। आईनी अदालत का क़याम बहुत ज़रूरी है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, सिर्फ मखसूस लोगों को नहीं, सबको इंसाफ मिलना चाहिए। बानी PTI को हर तरीके से गैर कानूनी रिलीफ दिया गया। पीपल्स पार्टी की 3 नस्लें जुडिशल एक्टिविज्म का शिकार हुई। चाहते हैं निज़ाम ठीक होता कि आइंदा अदालतें सियासत का शिकार न हों। मुल्क की मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। महंगाई मुसलसल कम हो रही है। बैंकिंग सेक्टर सरमायाकारों को सहूलत फराहम कर रहा है। मुल्क में मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम आया है। पायदार मौशी इस्तेहकाम के लिए बुनियादी इस्लाहात लाना होंगी। हमें इकनॉमिक सर्वे की भी ज़रूरत है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का तकरीब से खिताब। कहा, प्राइवेट सेक्टर को मईशत को लीड करना होगा। मुल्क में टैक्स फाइलर्स की तादाद में इजाफा हुआ है। कानूनी सुकम के बायस 3 साल में 6,500 दहशतगर्दों में से सिर्फ 774 को सजा मिली। 774 में से सिर्फ 104 दहशतगर्दों की सजाएं बरकरार रह सकी। दुनिया न्यूज़ ने मुकदमात की तफसील और पेशरफ्त के दस्तावेजात हासिल कर लिए। दस्तावेजात के मुताबिक ATC में ज़ेरे इल्तवा मुकदमात की तादाद में 121% इजाफा हुआ। 2020 से 2023 के दौरान 6,500 दहशतगर्दों का चालान पेश किया गया। सिर्फ 774 दहशतगर्दों को सजाएं सुनाई गई। 911 को बरी कर दिया गया। 465 ने बरीयत की अपील दायर की, जिनमें से 90 की सजाएं खत्म हो गईं। 104 दहशतगर्दों की सजाएं बरकरार रह सकी। सिक्योरिटी हुकाम का कहना है, कानूनी सुकम के बायस दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सिक्योरिटी इदारों की कोशिशों को बड़ा नुकसान पहुंचता है। पंजाब हुकूमत तशद्दुद फैलाने वालों से निमटने के लिए हमावक्त तैयार है। अदम तशद्दुद का रास्ता ही हकीकी कामयाबी का ज़ामिन है। तशद्दुद किसी मसले का हल नहीं, बल्कि मजीद बिगाड़ पैदा करता है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का आलमी यौम अदम तशद्दुद पर पैगाम। कहा, तशद्दुद, इंतहा पसंदी और नफरत के खिलाफ अदम तशद्दुद के पैगाम को फ़रोग़ देने की ज़रूरत है। हर किस्म का तशद्दुद और इंतशार पसंदी काबिल मुज़म्मत है। मुआशरती तरक्की और फलाह की बुनियाद ताकत या तशद्दुद नहीं, बल्कि अमन और बर्दाश्त पर है। अदम तशद्दुद का रास्ता अपनाने वाला मुआशरा ही तरक्की और इस्तेहकाम की राह पर गामज़न होता है।
तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस की समाअत 22 अक्टूबर तक मुलतवी। मेंबर इलेक्शन कमीशन निसार दुरानी की सरबराही में 4 रुकनी बेंच ने समाअत की। इंट्रा पार्टी इलेक्शन का रिकॉर्ड FIA से हासिल करने के लिए अदालत से रुजू किया है। कोर्ट ने FIA से हमारा रिकॉर्ड मांग लिया है। 10 दिन तक हमें FIA से रिकॉर्ड मिल जाएगा, हमें मजीद मोहलत दी जाए। बैरिस्टर गौहर अली का मौक़िफ़। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, इलेक्शन कमीशन ने हमें दीवार से लगाया। उम्मीद है अब इलेक्शन कमीशन हमारे इंट्रा पार्टी इंतखाबात कबूल करेगा। जो आईनी तरमीम आ रही हैं वो नाकाम होंगी। सियासी अदम इस्तेकाम PTI के इंतखाबी मैंडेट को तस्लीम न करने का नतीजा है। पाकिस्तान में सियासत की कुंजी बानी PTI के हाथ में है। जल्द दोबारा अवाम के दरमियान होंगे। बानी PTI पाकिस्तान नहीं दुनिया इस्लाम के लीडर हैं। मरकजी सदर PTI चौधरी परवेज़ इलाही की मीडिया से गुफ्तगू। पंजाब असम्बली में मुबैना गैर कानूनी भर्तियों का केस। परवेज़ इलाही समेत दीगर मुल्ज़िमान एंटी करप्शन अदालत लाहौर में पेश हुए। अदालत ने परवेज़ इलाही को वापस जाने की इजाज़त दे दी। जज ने रिमार्क्स दिए, इस केस में कानून के मुताबिक चलेंगे। अगर कोई मुल्ज़िम नहीं आता तो मैं इश्तिहारी डिक्लेयर करूँगा। स्कूल मेल प्रोग्राम के आगाज से एनरोलमेंट में 20,000 इजाफा हुआ। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत ख़ुसूसी इजलास में ब्रीफिंग। स्कूल मेल प्रोग्राम की ऐप के जरिए मॉनिटरिंग सिस्टम की रिपोर्ट पेश। वज़ीर आला मरीम नवाज की स्कूल मेल प्रोग्राम के लिए मुल्क स्टोरेज के लिए स्टैंडर्ड इंतजामात की हिदायत। स्पोकन इंग्लिश के लिए निजी माहिरीन की खदमात हासिल करने की मंजूरी। हाई यूनियन काउंसिल में 0 आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन का टारगेट मुकर्रर। मरीम नवाज ने कहा, महकमा तालीम में करप्ट अनासर को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मलेशिया के वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद हसन की दफ्तर ख़ारजा आमद। नायब वज़ीर आज़म और दफ्तर ख़ारजा इसहाक डार ने मोअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। दोनों रहनुमाओं की मुख्तलिफ शोबों में ताउन को वसअत देने पर बातचीत। और ईरान ने गलती की संगीन नताइज के लिए तैयार रहे। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की धमकी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक इसराइल चंद रोज़ में ईरान पर जवाबी हमला कर सकता है। तेल की तनसीबात और स्ट्रेटेजिक मुकामात को निशाना बनाया जा सकता है। मशरिक़ वस्ता में बढ़ती कशीदगी पर आलमी बरादरी का इजहार तशवीश। सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास आज होगा। और इसराइल ने होश के नाखून ना लिए तो अगला हमला इससे कहीं ज्यादा तकलीफदा होगा। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का नेतन्याहू को अबरानी जुबान में सख्त पैगाम। ईरानी सदर ने मसूद पज़ेश्कियान ने कहा कि ईरान ताकत का दूसरा नाम है। इसराइल ईरान के साथ तसादुम से गुरेज करे। ईरानी हमला इसराइली जारहियत का फैसला कुन जवाब है। जंग नहीं चाहते, किसी भी खतरे का मुंह तोड़ जवाब देंगे। ईरानी वज़ीर खारिजा ने इसराइल पर हमला दिफा का हक करार दे दिया। हमास का इसराइल पर ईरान के हमले का खैर मकदम। कहा, तमाम अरब ममालिक इसराइल का मुकाबला करने के लिए मुत्तहद हो जाए। सहूनी रियासत के खिलाफ जदोजहद जारी रहेगी। ईरान ने इसराइली जारहियत का मौसर जवाब दिया। हमले में कई तनसीबात तबाह और मुतादिद इसराइली फौजी हलाक हुए। इसराइल हमले में होने वाले नुकसान को छुपा रहा है। ईरान ने हमला करके शहदा का बदला लिया। वक्त आ गया है तमाम मुस्लिम उम्मत मुत्तहद हो जाए। ईरान के हमले पर हिजबुल्लाह का रद्द-ए-अमल। इसराइल पर हमलों के बाद लेबनान, ईरान और गजा में जश्न। इराक में भी शहरी सड़कों पर निकल आए। ईरान का इसराइल पर हमला। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास आज तलब। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। कहा, ईरान के हमलों से खत्ते में कशीदगी बढ़ेगी। मशरिक़ वस्ता में जंग बंदी के लिए कोशिशें की जाए। बरतानवी वज़ीर आज़म के स्टारमर के ईरानी हमले की मज़म्मत। कहा, इसराइल के साथ खड़े हैं, तेल अबीब को हक़ दिफा हासिल है। यूरोपीय यूनियन और फ्रांसीसी सदर को भी ईरानी हमले की मज़म्मत। सदर मैक्रोन ने कहा, ईरानी खतरात से निमटने के लिए खत्ते में फौजी ज़राए मुतहरिक कर दिए। हिजबुल्लाह इसराइल पर हमले बंद करे। इसराइल से भी मिलिट्री ऑपरेशन खत्म करने का मुतालबा। इसराइल फ़लस्तीन के बाद लेबनान में भी नस्ल खुशी करना चाहता है। लेबनान में जारी जुल्म और जबर और दहशतगर्दाना बमबारी के खिलाफ है।
तुर्क सदर रजब तैयब अर्दवान ने खबरदार किया है कि लेबनान पर हमलों के नताइज इसराइल के लिए खतरनाक होंगे। आलमी ताकतें मशरिक वस्ता में होने वाले कत्लेआम रोकने में किरदार अदा करें। तुर्क सदर रजब तैयब अर्दवान का पार्लियामेंट से खिताब। डोनाल्ड ट्रंप ने बाइडेन इंतजामिया को मशरिक वस्ता में बढ़ती हुई कशीदगी का जिम्मेदार करार दे दिया। दुनिया आग की लपेट में है, मशरिक वस्ता की जंग पूरी दुनिया में फैल सकती है। सदर मुंतखब हुआ तो खिते से जंग का खात्मा कराऊंगा। हमारे पास जो बाइडेन की सूरत एक गैर जिम्मेदार सदर है। इस वक्त अमेरिका के पास कोई क़यादत नहीं, मुल्क बगैर क़यादत के चल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप की तनकीद। कशीदा सूरत हाल के पेश नज़र मशरिक वस्ता में फ्लाइट ऑपरेशन मुतासर। इसराइल, इराक और अर्दन से फ़ज़ाई हदूद बंद कर दी। PIA ने भी अपनी तमाम परवाज़ों को ईरानी फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल करने से रोक दिया। इसराइल की दहशतगर्दी ना रुकी, लेबनान पर फ़ज़ाई हमले जारी। बैरूत और जनूबी लेबनान में हिज़्बुल्लाह के ठिकानों पर बमबारी। 24 घंटों में 55 अफराद शहीद, 156 जख्मी। हिज़्बुल्लाह के इसराइल पर रॉकेट हमले। गज़ा में भी इसराइल की दरिंदगी। नसीरात कैंप पर बमबारी। मज़ीद 25 फ़लस्तीनी शहीद। तादाद 41,638 हो गई।